अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया का कोई भी फोरम हो, उस पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा तेरे बिन की। एपिसोड नंबर 46 में क्या हुआ और 47 में क्या होने जा रहा है, ये दोनों एपिसोड्स इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई हैं। और उसमें जिस तरह से एक अज़दवाजी ज़्यादती और फिर घरेलू तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें दिखाई गई, जो कि किसी भी तौर पाकिस्तानी माशरे से मुताबिकत नहीं रखती, तो लोगों में अब बहुत गम और गुस्सा है। जो लोग दीवानावार इस ड्रामे से मोहब्बत कर रहे थे और मुर्तसिम और मीरब के कैरेक्टर के बिल्कुल समझें कि आशिक हो चुके थे, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता उनके रवैये तब्दील हुए, बल्कि आहिस्ता नहीं एकदम से तब्दील हो गए। एपिसोड नंबर 46 ने बहुत कुछ एकदम से तब्दील करके रख दिया और 47th के प्रोमो ने तो उस पर वो जलती पर तेल का काम किया कि लोगों के जो जज़्बात थे वो भड़का दिए। और अब लोग इतने इस मामले पर संजीदा हो चुके हैं, मामला ये इतना संगीन हो चुका कि लोग अदालत जाने का सोच रहे हैं कि इस ड्रामे की आगे के एपिसोड्स को रुकवाया जा सके। और पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हो रहा, आप समझें कि ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। अभी सिर्फ 3.5 साल पहले की बात है और 2020 का जनवरी आपको याद होगा, जब ऐलान हुआ कि मेरे पास तुम हो के आखिरी एपिसोड को सिनेमा में दिखाया जाएगा। और वो ड्रामा उस वक्त रेटिंग्स के, पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड बिल्कुल उसी तरह तोड़ रहा था जिस तरह आज तेरे बिन तोड़ रहा है, बल्कि तेरे बिन उससे भी ज़्यादा आगे निकल चुका है सोशल मीडिया के एतबार से। तो वो भी इसी तरह उसकी नेगेटिव पॉपुलैरिटी कुछ एपिसोड्स के बाद शुरू हो गई थी, जिस तरह तेरे बिन की हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं। तो उस वक्त वहाँ थोड़ा-सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ और वो कहानी आपको पूरी बताऊँ कि हुआ क्या था। तो लाहौर की एक खातून थी, माहम जमशेद उनका नाम था, वो अदालत गईं और अदालत में जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये इसकी आखिरी एपिसोड को रोका जाए, इसमें ख़वातीन को गलत दिखाया जा रहा है, गलत मैसेज दिया जा रहा है। अदालत ने उस पर पैमरा को तलब किया, अदालत ने उस पर जो ड्रामा की जो टीम थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को तलब किया। तमाम मुतल्लिका लोगों को अदालत ने, सेंसर बोर्ड के लोगों को अदालत ने तलब किया। उन्होंने आकर अदालत को मुतमईन किया, पूरा मामला समझाया, बातचीत हुई और फिर उसके बाद वो 25 जून को जो आखिरी किस्त थी सिनेमा में, वो लोगों ने देखी और उसके बाद फिर वो टीवी चैनल पर भी नशर हुई। तो अब हो सकता है कि तेरे बिन के की ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो, ये जो इतनी इसकी हाइप बन गई है, तो शायद इसकी भी लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड से मुताल्लिक ये सोचा जा रहा हो कि इसको हम सिनेमा में दिखाएँगे। और फिर सिनेमा में दिखाने के लिए हाइप इतनी होनी चाहिए कि लोग जाकर टिकट खरीद कर वो देखें, तो बड़ी स्क्रीन पर वो मज़ा तो लें कि हाँ जी, सिनेमा में ये ड्रामा देखकर मज़ा आ गया। तो शायद ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट का ये हिस्सा तो हैं। बहुत सारी एक फेक न्यूज़ चल रही हैं कि ये एपिसोड नंबर 47 को रीशूट किया जा रहा है, उसकी दोबारा शूटिंग हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रामा पूरा जो शूट होना था वो हो चुका है। राइटर आकर इस पर वज़ाहतें दे चुकी हैं। पूरी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। कोई एक सीन भी रीशूट नहीं किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख रहे हैं कि जो यूट्यूब के चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं, कि वो उल्टे-सीधे थंबनेल बने हुए हैं कि वो 47th की अक्सबंदी दोबारा हो रही है और ये आप बिहाइंड द सीन देखें और ये आप लोगों को देखें कि ये फलाँ बंदा फलाँ चीज़ बता रहा है। तो एक तो जो भी ड्रामे की डिटेल्स होती हैं, ड्रामे की कास्ट का कोई मेंबर आगे होने वाला कोई वाक़या नहीं बयान करता। वो एक जुमला भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ शामिल होती है। वो अलाउ ही नहीं होता कि वो आगे कुछ बता सके, चाहे वो मेन लीड हो, चाहे वो सेकंड कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, चाहे वो कोई मेल हो, चाहे वो कोई फीमेल हो। सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉज़ होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, तो कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। एक बात ये तयशुदा है। और जब एक ड्रामा पूरा शूट हो जाता है, एडिट हो जाता है, आगे ऑन एयर करने के लिए किसी चैनल को दे दिया जाता है या उसी चैनल के कोलैबोरेशन से बनता है, तो फिर वो ऑन एयर ही होता है, वो उसको रीशूट नहीं किया जाता। इस तरह नहीं होता कि वो किसी एपिसोड पर पब्लिक का रिएक्शन ज़्यादा आ गया, रिएक्शन ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब देखा ज़्यादा गया है। अगर वो कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? अगर नेगेटिविटी उसमें क्रिएट हो गई है और जो पॉपुलैरिटी है उसमें ज़्यादा जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिस्कशन ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब कि जो लोग पहले नहीं भी देखते थे वो भी देखेंगे। एपिसोड नंबर 46 के व्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा 24 घंटे में उसने रिकॉर्ड तोड़े और जो प्रोमो आया 47वें एपिसोड का, उसने अगर 24 घंटे में व्यूज़ के रिकॉर्ड तोड़े, तो वो इसलिए तोड़े कि कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी थी। अब वो जो कुछ दिखाया गया है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, ये तो बहरहाल अपनी जगह पर एक सवाल है।
राइटर की थोड़ी-सी गुफ्तगू से या चंद इलॉजिकल रीज़न से या वजाहतों से वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती, वो इम्पैक्ट नहीं ख़त्म होगा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट राइटर ने माशरे पर एक थोपने की कोशिश की है और उसको पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा बताने की कोशिश की है। अगर कोई 1000-2000 में से कोई 1 या 2 इस तरह के केसेस कहीं हो जाएँ तो वो फिर परसेंटेज वाइज़ तो वो नथिंग होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं। बहरहाल तेरे बिन की ये जो पॉपुलैरिटी जो इंडिया में उसने हासिल की, जो पाकिस्तान में उसने हासिल की, वो ऊपर से ऊपर जा रही है। लेकिन अब इस ड्रामे को कहीं ये ना हो कि जिस तरह मेरे पास तुम हो को मुश्किलात आई थीं और अदालत के चक्कर खाने पड़े थे। अब अगर अदालत ये मामला जाता है तो वहाँ से फिर पैमरा वालों को बुलाया जाएगा। पैमरा इस पर क्यों खामोश है? क्या कुछ दिखाया जा रहा है? पैमरा तो बाज़ औक़ात अगर सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना हो तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ पर पैमरा चैनल को ही उठाकर बंद कर देता है। तो आखिर इतना कुछ दिखाया जा रहा है जो कि कहीं आम तौर पर होता भी नहीं है इस तरह से, और होता भी है तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कि कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ जब दिखाई जा रही है खुल्लम-खुल्ला तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अब देखते हैं कि क्या, क्योंकि बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग अदालत जाने की बात कर रहे हैं, इस पर इसको रोकने की बात कर रहे हैं। ये अगली 2 एपिसोड से रुकना मुमकिन नहीं है और आम तौर पर ये होता भी नहीं कि कोई शख्स अदालत जाए तो ड्रामे को रोक दिया जाए। अब आगे कौन अदालत जाता है और जाता है तो कामयाब होता है या नहीं होता, और कितना सिविल सोसाइटी इस ड्रामे को और इसके जो सीन्स आए हैं, इसकी जो कहानी आगे हो रही है, इसको सीरियस लेती है। चूँकि अब ये ड्रामा बिल्कुल एंड पर आ चुका है। अब सिर्फ़ चंद गिनती की एपिसोड्स बाकी बची हैं। इतनी एपिसोड्स हैं कि उनको आप उँगलियों पर गिन सकते हैं और उनमें क्या कुछ होना है, ये अलबत्ता एक सवालिया निशान है। और इस सवाल का जवाब बहुत हद तक अगले 2 रोज़ में सब लोगों को मिलने वाला है। तो चैनल पर भी साथ रहिए और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो कुछ भी होता रहे, आपको मैं इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करता रहूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।